गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर वेद प्रकाश। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता का मतलब है कि जो भी पक्षकार अनुबंध करने जा रहे हैं उनमें अनुबंध करने की योग्यता और काबिलियत होनी चाहिए। अगर उनमें अनुबंध करने की योग्यता या काबिलियत नहीं है तो वो पक्षकार किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकते। अब किन किन लोगों में पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होती है, इसी के बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कौन व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, इसकी एक डेफिनेशन जो है वो दी गई है। पहले हम उसको देखेंगे कि वो क्या है। धारा 11 ये कहती है, प्रत्येक वैसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। अगर हम इस अनुबंध करने की क्षमता की इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो हमें 3 बातें इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले, अनुबंध करने के लिए क्या जरूरी है कि व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। दूसरी जो विशेषता इसमें नज़र आ रही है वो है कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, हेल्दी माइंड वाला होना चाहिए। व्यक्ति अपने भले बुरे की समझ उसमें होनी चाहिए, अपने हितों के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। और तीसरा जो बात निकल करके आई है इस परिभाषा में वो है राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। पर जो भी व्यक्ति अनुबंध करने जा रहा है उसे कानून के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं जो अनुबंध करने की क्षमता को दर्शाती हैं। सामान्यतः राजनियम ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखता है। यदि कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता के न होने के आधार पर अनुबंध के दायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसको खुद को ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो अनुबंध करने के अयोग्य है। कानून हर व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए योग्य मानता है। तो अयोग्यता को सिद्ध करने का भार किस पे है? उसी व्यक्ति पर है जो इस आधार पर अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है। अब हम एक एक करके ये जो तीनों बातें हैं, तीनों जो फैक्टर्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है अवयस्क या माइनर। अवयस्क या माइनर पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसने कि अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं। भारतीय कानून में वयस्क व्यक्ति की जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा वाला प्रत्येक व्यक्ति वयस्क होता है और अनुबंध करने की योग्यता रखता है। अगर व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे माइनर या अवयस्क माना जाता है और वो किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को जो कि माइनर है और उसे कानून द्वारा संरक्षक उसका नियुक्त किया गया है तो ऐसा व्यक्ति तब तक वयस्क नहीं माना जाएगा जब तक कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है। तो ये हो गया अवयस्क। अवयस्क की डेफिनेशन क्या है, अवयस्क का मीनिंग क्या है? सामान्य तौर पर 18 वर्ष और अगर उसका संरक्षक कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है तो 21 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अवयस्क माना जाता है। अवयस्क के संबंध में भी कानून बने हुए हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम अवयस्क कैसे अनुबंध कर सकता है
और किस तरह से इसके नियम हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर अवयस्क व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता, या अगर वो अनुबंध करता है तो उस अनुबंध की को राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। अवयस्क व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति अनुबंध करता है तो उसे ऐसा अपने जोखिम पर करना पड़ेगा। अगर अवयस्क व्यक्ति अपने वादे से मुकर जाता है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, तो दूसरा पक्षकार अवयस्क के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि अवयस्क अनुबंध करने के अयोग्य होता है और उसे किसी भी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया अवयस्क के बारे में नियम क्या है, ये हम जब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।